नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। क्या आपने कभी सोचा है कि कुंभ मेला आखिर तय कैसे होता है और ये महाकुंभ, अर्धकुंभ और पूर्ण कुंभ में फर्क क्या है? क्यों लाखों लोग हर 12 साल में इन मेले में शामिल होने के लिए एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचते हैं? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब जानने वाले हैं। तो चलिए इस रहस्यमय यात्रा पर निकलते हैं। कुंभ मेला हिंदू धर्म का एक बहुत ही पवित्र और पुराना आयोजन है और इसके पीछे एक बहुत दिलचस्प पौराणिक कथा है। समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें कुछ जगहों पर गिरी थी और इन्हीं स्थानों पर हर बार कुंभ मेला आयोजित होता है। ये स्थान हैं प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। अब यह आयोजन तो सालों से हो रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन मेलों की तारीखें आखिर तय कैसे होती हैं? कुंभ मेले की तारीखें पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित होती हैं। ये नहीं कि कोई भी तारीख ले ली और मेला लगा दिया। ये बड़ी ही वैज्ञानिक और धार्मिक प्रक्रियाओं के बाद तय की जाती है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि बृहस्पति और सूर्य की स्थिति के हिसाब से इन तारीखों का निर्धारण होता है। जब बृहस्पति किसी खास राशि में होते हैं और सूर्य किसी खास राशि में होते हैं तो उस साल कुंभ मेला आयोजित किया जाता है और ये गणनाएं कुछ इस तरह होती हैं। जब बृहस्पति ग्रह वृषभ राशि में हो और इस दौरान सूर्य मकर राशि में आते हों तो कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में होता है। वहीं जब बृहस्पति कुंभ राशि में हो और उस दौरान सूर्य मेष राशि में गोचर करते हैं तब ये मेला हरिद्वार में आयोजित किया जाता है। इसके अलावा जब सूर्य और बृहस्पति सिंह राशि में गोचर करते हैं तो कुंभ नासिक में आयोजित होता है। ऐसे ही जब बृहस्पति ग्रह सिंह राशि में हो और सूर्य मेष राशि में हो तो कुंभ मेला का आयोजन उज्जैन में होता है। अब बात करते हैं आखिर अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ में क्या अंतर है। दरअसल ये तीनों एक जैसे दिखते हैं लेकिन इनमें बहुत बड़ा अंतर है। सबसे पहले अर्धकुंभ की बात करते हैं। ये मेला हर 6 साल में होता है और 2 स्थानों पर आयोजित होता है, हरिद्वार और प्रयागराज। अगर आप इसे थोड़ा और आसान तरीके से समझें तो ये पूर्ण कुंभ का आधा चक्र है, मतलब एक तरह से ये कुंभ का छोटा भाई है। अब पूर्ण कुंभ मेला की बात करें तो ये हर 12 साल में 4 प्रमुख स्थानों पर बारी बारी से आयोजित होता है। ये वो वक्त होता है जब बृहस्पति और सूर्य की स्थिति ऐसी होती है कि पूरा मेला आयोजित करना जरूरी होता है। लेकिन जो सबसे खास होता है वो है महाकुंभ मेला। इसे कहते हैं कुंभ मेलों का राजा। क्यों? क्योंकि ये मेला हर 144 साल में एक बार होता है और ये सिर्फ प्रयागराज में ही होता है। ये महाकुंभ एक विशाल धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन होता है जहां लाखों करोड़ों भक्त एक साथ इकट्ठा होते हैं। इस महाकुंभ की विशेषता यह है कि इसे पूरी मानवता के पापों से मुक्ति पाने और मोक्ष की प्राप्ति के रूप में देखा जाता है। लेकिन कुंभ मेला सिर्फ धार्मिक आयोजन ही नहीं है, ये भारतीय समाज और संस्कृति का एक जीवंत उदाहरण है। लाखों करोड़ों श्रद्धालु इसमें शामिल होने के लिए दूर दूर से आते हैं और यहाँ सिर्फ स्नान ही नहीं बल्कि धार्मिक प्रवचन, कथा वाचन, योग शिविर और भजन संध्या जैसे आयोजनों से वातावरण और भी पवित्र बन जाता है। कुंभ मेला न सिर्फ धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से भी एक बड़ा आयोजन है। यहाँ अखाड़े अपनी ताकत और संतों के बीच परंपराओं का आदान प्रदान करते हैं। ये समाज की एकता और भाईचारे का प्रतीक बनता है। तो अब आप जान चुके हैं कि कुंभ मेला क्या है, इसके मेलों की तारीखें कैसे तय होती हैं और अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ में क्या फर्क है। अगली बार जब आप कुंभ मेला जाएं तो इस आयोजन के पीछे की पौराणिक कथाओं, ज्योतिषीय गणनाओं और सांस्कृतिक महत्व को जरूर महसूस करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।